हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल के इंडक्शन को मंजूरी दे दी है लद्दाख स्टैंड ऑफ के चलते। तो ये बात आपको बता दें कि जो शौर्य मिसाइल है ये इंडिया की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। साथ में ये बात भी बता दें कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये इंडिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल होने वाली है। इसके पीछे कारण ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली S-400 डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये अपनी हाई स्पीड की वजह से यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से उसे डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें मिसाइल की रेंज की तो पब्लिक डेटा के हिसाब से ये 700 यानी कि 700 से 1900 किलोमीटर्स तक है, पर इसको टेस्ट अभी तक 800 किलोमीटर्स तक किया गया है। एक्यूरेसी की बात करें तो ये 20 to 50 मीटर CEP की है जो कि सफिशिएंट है। इस मिसाइल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मनवरेबल है। ये करीबन 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जाती है, उसके बाद वहाँ से टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है हाइपरसोनिक स्पीड में, और उससे पहले ये वैसे मनवर्स परफॉर्म कर सकती है जिसकी वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसे इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये खासकर जो चाइना के काफ़ी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें मेनली S-400 है उसके अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा कारगर निकल कर सामने आएगी। साथ ही साथ उनके जो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम होगी। तो अभी तक इसके 3 ही टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से जो लास्ट टेस्ट है उसे 3 अक्टूबर 2020 में किया गया था, जिसमें इस मिसाइल ने टारगेट को 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिस्ट्रॉय किया था। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो डिपेंड करती है वॉरहेड पे, और ये 200 से 1000 यानी कि 200 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है, जिसके हिसाब से जितना वॉरहेड का वज़न बढ़ता जाएगा उतनी रेंज कम होती जाएगी। इसकी जो दूसरी खासियत है वो ये है कि ये कैनिस्टर बेस्ड है, यानी कि इसको लंबे समय के लिए बिना मेंटेनेंस के रखा जा सकता है। साथ ही साथ इसका डिप्लॉयमेंट काफ़ी इजी है और इसका वज़न भी लाइट है, करीबन 6.2 टन की है। तो ये ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च करी जा सकती है। साथ ही साथ अंडरग्राउंड सिलोस से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका अप्रूवल ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो चाइना के अग्रेशन के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो चाइना की हरकतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। बाकी एक और फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया द्वारा करीबन 5000 किलोमीटर यानी कि 5000 किलोमीटर की रेंज वाली K5 मिसाइल डेवलप करी जा रही है जो कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये अग्नि 5 का सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन है। तो इसकी जो टेस्टिंग है ऐसा माना जाता है कि आने वाले 15 महीने में कर ली जाएगी, और इसको इंडिया की अरिहंत क्लास की सबमरीन पे डिप्लॉय किया जाएगा। बाकी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि जो INS अरिकात है यानी कि अरिहंत क्लास की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है वो अगले 6 महीने में ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगी। तो इंडिया द्वारा पूरी तैयारी करी जा रही है चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट में। साथ ही साथ चाइना का एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बात करें ताइवान की तो चाइना द्वारा बार बार वायलेट किया जा रहा है ताइवान का एयर डिफेंस जोन, जहां पर 4 दिन के अंदर करीबन 130 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट ताइवान का एयर डिफेंस जोन वायलेट कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट में ताइवान के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो स्क्रैम्बल करते हैं। पर ये एक्टिविटी पिछले कई महीनों से चलती आ रही है। तो ये एक तरीके का अमेरिका को मॉक करना है, और अगर कल को चाइना अपना एग्रेशन दिखाते हुए ताइवान को टेक ओवर करता है तो ये अमेरिका की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि जापान, कोरिया जैसी कंट्री जो है वो अमेरिका पे ही डिपेंड करती है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, और इस फ्रंट पे फेल होने के बाद जो सुपर पावर की इमेज है अमेरिका की उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो ताइवान जैसा केस इंडिया के साथ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड है और ताइवान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो जब बात सर्वाइवल की आएगी तो यहाँ पर चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चाइना के लिए सेंस नहीं बनाता है। तो चाइना मिलिट्री पावर में एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुका है जहाँ पर लड़ाई करके उसको बीट करना मतलब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करना होगा। तो चाइना के अग्रेशन को रोकने का एकमात्र ऑप्शन जो दिखाई देता है वो इकोनॉमिकली बाइकआउट करना होगा चाइना को, ताकि वो वॉर को सस्टेन ना कर पाएँ। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट होगा और टाइम टेकिंग एफर्ट होगा, क्योंकि अभी पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली। तो हर एक सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है।
तैयारी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, पर चाइना को रोकने के लिए जो एकमात्र पीसफुल ऑप्शन है वो कलेक्टिव चाइना का इकोनॉमिकल बाइकॉट है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।